ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे नारद मुनि जी जो हैं अलग अलग जो शरीर के अंदर में द्वार हैं, जिस शहर में राजा पुरंजन गए हैं उस शहर में 9 द्वार हैं और ये अलग अलग द्वारों के क्या क्या नाम हैं। ये जो शहर है यही शरीर वो शहर है मनुष्य जीवन में जिसमें 9 द्वार हैं। तो इन 9 द्वारों से हम आत्मा इस भौतिक संसार को कैसे भोगते हैं अलग अलग शहरों में जाकर के, तो उसका जो है वर्णन कर रहे थे। तो पिछली कथा में हमने देखा था, उन्होंने बताया था कि दक्षिण में एक द्वार है जिसे पितृ द्वार कहते हैं। तो हमारा जो राइट दक्षिण की तरफ जो कान है ये पितृ द्वार कहलाता है। इस द्वार में मित्र कौन है, दोस्त कौन है? श्रुतधर। हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन इस कान के द्वारा जनरली आमतौर पर क्या श्रवण करते हैं? वेदों के उस भाग का श्रवण करते हैं जिसके द्वारा हम पितृलोक तक जा सकते हैं, इसलिए इसको पितृ द्वार कहते हैं। कर्मकांडा, कुछ यज्ञ करवाए, कुछ जो है अनेकों प्रकार के नियमों का पालन किया, वेदों में व्रत जो दिए गए हैं, कुछ तपस्या की, लेकिन किस लिए? उच्च लोकों तक जाने के लिए। तो इसलिए इसको पितृ द्वार बताया जाता है। और दक्षिण पंचाल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है वेदों का जिसे कर्मकांड कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अनेकों प्रकार के यज्ञ, व्रत, नियम इनका पालन करके उच्च लोकों तक जा सकता है। तो इसको दक्षिण पंचाल कहते हैं। अगला वो बताते हैं इसी प्रकार से नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में, तो दक्षिण में हो गया राइट ईयर, नॉर्थ में हो गया लेफ्ट ईयर, उत्तर दिशा में हो गया हमारा ये कान, बाएं हाथ का कान। ये जो कान है, ये जो द्वार है, इसका नाम वो बताते हैं देवहू। तो पुरंजन जो है एक और द्वार से उसका प्रयोग करता था जिस द्वार का नाम है देवहू। ये कौन सी डायरेक्शन में है? उत्तर दिशा में है, इसका नाम है देवहू। और यहां से वो कौन से शहर को जाता था? उत्तर पांचाल। लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाला जो हमारा जो दाहिना कान है, इससे दक्षिण पांचाल। उत्तर दिशा का जो कान है, नॉर्थ साइड का बायां हाथ, उससे कहाँ, कौन से शहर को है? उत्तर पांचाल। यहां से दक्षिण पांचाल, यहां से उत्तर पांचाल। और दोस्त तो वही रहेगा ना, श्रवण के द्वारा यहां से भी श्रवण करते हैं, यहां से भी श्रवण करते हैं। श्रुतधर, कौन से मित्र के साथ में जाता था? श्रुतधर। अब इसको देवरू क्यों कहा गया है? देवहू, क्योंकि इसको पितृ कहा गया, क्योंकि इस कान से सुनकर के हम पितृलोक तक जा सकते हैं। लेफ्ट ईयर के द्वारा हम दीक्षा लेते हैं। जैसे जब गायत्री की दीक्षा दी जाती है, हमारे बाएं कान से, लेफ्ट ईयर से दी जाती है।
हम इस कान के द्वारा मंत्र सुनते हैं गुरु से और बाद में उसका उच्चारण करते हैं। तो इस कान से हम उत्तर पांचाल मतलब वेदों के उस भाग को समझ सकते हैं जिसके द्वारा हम महरलोक, तपोलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से पार होकर के वैकुंठ लोक वहां तक जा सकते हैं। इसलिए इसको देवहू कहा गया है। इस कान के द्वारा जब हम वेदों का उस भाग का श्रवण करते हैं जिससे आध्यात्मिक लोकों तक जा सकते हैं, तो उसको उत्तर पांचाल देश कहते हैं। तो वेदों के उस विभाग को जिसके द्वारा हम वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं, आध्यात्मिक लोकों तक जा सकते हैं, उसको उत्तर पांचाल कहते हैं। तो जैसे वेदांत सूत्र हो गया, उपनिषद हो गए और अनेकों पुराण हैं, जैसे सबसे महान पुराण भागवत पुराण है, रामायण है, महाभारत है। इन सब का श्रवण करके हम जो है आध्यात्मिक लोकों की यात्रा कर सकते हैं। और एक बार अगर हम आध्यात्मिक लोक चले गए, वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा इस शहर में जिसमें 9 द्वार हैं, इसमें घुसने की दोबारा जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कान से हम जो श्रवण करेंगे पितृलोक तक जाएंगे केवल, लेकिन दोबारा आना पड़ेगा संसार में, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं अब उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, अब कहाँ के द्वार बाकी रह गए? पश्चिम, वेस्टर्न साइड के। ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, बाकी रह गया वेस्ट। तो ये भी हमने देखा था, हमारे शरीर में जो है 5 द्वार सामने की तरफ है, इसे ईस्टर्न बोलते हैं, पूर्वी दिशा में है। 1 द्वार दक्षिण की तरफ है, 1 द्वार अगर मेरे सामने पूर्व है तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। 1 द्वार उत्तर की दिशा में है और 2 द्वार शरीर के नीचे हैं, उसको वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम दिशा में है। और इसमें भी खासकर वो पीछे की तरफ बताए जाते हैं। तो सामने की तरफ हो गए पूर्वी, पीछे की तरफ हो गए पश्चिम। वहाँ पर 2 द्वार हैं। ये द्वार बड़े भयानक द्वार हैं। जो इन द्वारों का गलत प्रयोग करता है वो भयानक स्थानों पर जाता है। वो नारद मुनि जी जो है बताएंगे आगे। तो कह रहे हैं जो पश्चिम का पहला द्वार है उसका नाम सुनिए। अभी तक हमने अलग अलग द्वारों के नाम सुने। किसी द्वार का नाम पितृ था, किसी द्वार का नाम देवहू था, तो अलग अलग नाम आपने सुने। अब नारद जी बता रहे हैं पश्चिम दिशा में जो एक द्वार है उसका नाम क्या है? आसुरी द्वार। नाम देखिए क्या है? आसुरी द्वार, असुर लोगों का द्वार। जिस द्वार का ज्यादा उपयोग असुर लोग करते हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, वो द्वार है असुर द्वार। हमारे जेनिटल्स, जो हमारा लिंग होता है, जिसका प्रयोग हम मूत्र के लिए भी करते हैं। और देखिए उसी स्थान से 2 चीजें बताई जाती हैं, पुत्र और मूत्र। हम जो है कृष्णा भावनामृत में एक योग्य पुत्र की भी प्राप्ति कर सकते हैं और उसी द्वार के द्वारा मूत्र भी करते हैं। और उसी द्वार से हम अनेकों प्रकार की काम वासना में अपना जीवन जो है व्यर्थ भी कर सकते हैं, असुरों की भांति। तो इसलिए इस द्वार का नाम क्या बताया है? आसुरी। और क्या कहते देखिए, इस द्वार के
इस द्वार का प्रयोग करके कौन से शहर को जाया जाता है? तो कहते हैं ग्रामक। ग्रामक का मतलब होता है ग्राम्य। संस्कृत में ग्राम्य का मतलब होता है भौतिक विषय, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ग्राम्य कहते हैं। तो हमारे लिंग का प्रयोग करके हम अनेकों प्रकार की काम वासना उनको तृप्त करते हैं। अनेकों प्रकार की काम वासनाओं को हम लोग तृप्त करते हैं, तो इसलिए उसको ग्रामक कहते हैं। सेंस इंजॉयमेंट, इंद्रिया भोग। देखिए इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे हिरण्यकशिपु जो नाम है, वो नाम का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। उसका नाम हिरण्यकशिपु को क्यों था? हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, सोना, धन दौलत। तो जो व्यक्ति धन दौलत गोल्ड के पीछे पागल है वो हिरण्यकशिपु है। कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। सॉफ्ट बेड के ऊपर हम लोग आराम से सोते हैं, घंटों घंटों सो जाते हैं और सॉफ्ट बेड के ऊपर अनेकों प्रकार से अपनी काम वासनाएं पूरी करते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं? हिरण्यकशिपु। तो वो असुर है। तो इसलिए जो है इस द्वार का नाम बताया गया है आसुरी द्वार। और इस द्वार के द्वारा कौन से शहर में जाते हैं? ग्रामक। ग्रामक का मतलब है अनेकों प्रकार की इंद्रिया भोग व्यक्ति करता है। और दोस्त कौन है? देखिए अभी तक तो हमने बढ़िया दोस्त सुने थे, अच्छे मित्र थे। कोई मित्र श्रुताधर था, कोई द्युमान था, सूरज, कोई अवधूत, हवा। यहां पर मित्र देखिए इसका नाम भी बताया गया है दुर्मदा। दुर मतलब दुष्ट और मदा का मतलब होता है मैड। ये जो मैड का जो शब्द है अंग्रेजी का, ये संस्कृत के शब्द से आया है, मदा। मद का मतलब होता है पागल। इसी प्रकार से अंग्रेजी में उसको मैड बोलते हैं। तो जरा सोचिए, दुष्ट पागल वो हमारा दोस्त है, और उसका संग करके हम कौन से राज्य को भोगेंगे? हम भोगते हैं तो ग्राम का, उस शहर को भोगते हैं, अनेकों प्रकार की इंद्रिया तृप्ति करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी। इतना इंद्रियों का भोग करने के बाद, और वो भी मैडनेस के साथ में, पागलपन के साथ में, हमारी अंतिम गति नरक लोक में होगी। इस भौतिक संसार में भी अनेकों प्रकार के दुख भोगेंगे। जो व्यक्ति, उनको ज्ञान नहीं है, हमारा ये जो वीर्य होता है ये मूत्र की भांति नहीं है कि हमें जो है उसका त्याग करना है। इस वीर्य के अंदर में इतनी ताकत है, एक पुत्र को, एक संतान को जन्म दे सकता है। आप जरा सोचिए। तो ये जो वीर्य होता है अगर हम इसका गलत प्रयोग करते हैं उसको केवल व्यर्थ में गवाते हैं अपनी काम वासनाओं को पूरी करने के लिए। तो वेदों के अनुसार बताया है, व्यक्ति शारीरिक तरीके से भी अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिर जाता है। यह आयुर्वेद में बताया है। जो व्यक्ति अपने वीर्य का गलत प्रयोग करता है केवल इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए, वीर्य का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। कुत्ते बिल्लियों की तरह अनेकों प्रकार से जो है केवल इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए नहीं, वो लोग भी उसका प्रयोग जनरली जो है उसके बाद में हम देखते हैं संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग तो अनेकों प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लगा करके संतान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। उसमें जो फल मिलने वाला है वो हम प्राप्त नहीं करना चाहते, उसमें जो मजा मिलता है बस वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये पाप कर्म बताया जाता है। तो इस प्रकार से
कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने वीर्य का गलत प्रयोग करता है, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। ये लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं यहां पर जो है नारद जी बता रहे हैं। अगला जो गेट है, द्वार है, वो भी पश्चिम में है। उसका नाम भी देखिए, बड़ा भयानक नाम है। उसका नाम है निरत्ति। निरत्ति का मतलब ही होता है भयानक, बड़ा भयंकर। निरत्ति का मतलब संस्कृत में होता है पेनफुल, कष्ट से भरा हुआ। तो ये कौन सा है? जहां से हम मल छोड़ते हैं, वो भी एक द्वार है शरीर का, वो भी एक छिद्र है। खाने के बाद में हम सवेरे अपना पेट साफ करके आते हैं, क्लियर करके आते हैं। तो वो जो दक्षिण का, पश्चिम का जो द्वार है, उसे निरत्ति कहा गया है। जब आप खाने के बाद में पेट साफ करते हैं तो पेट दर्द हो करके जाता है, पेनफुल है। जब हम स्टमक क्लियर करते हैं, अपना पेट साफ करते हैं, तो जो है कुछ दर्द होके ही हम लोग जो है उसको जो है क्लियर करते हैं। तो हम देख सकते हैं शुरुआत से ही ये जो द्वार है, ये दुख का द्वार है। तो इसके बारे में बताया है, इससे कौन सी जगह है और मित्र कौन है। इस द्वार के साथ में मित्र है लुब्धका। लुब्धका, इसका आप मतलब समझ सकते हैं, लोभ। आपने देखा होगा लोभ के कारण लोग क्या क्या खाते हैं, और जितना आप अटरम शटरम क्या क्या आप खाएंगे, जो मन में आया खा लिया, बाद में उस द्वार में बहुत पीड़ा होती है। आप मिर्च से भरी हुई, मसाले से भरी हुई चीजें खाते हैं, बाद में सवेरे बहुत पेट दर्द होता है, और बहुत मुश्किल के साथ में हमारा स्टमक जो है, हम पेट साफ कर पाते हैं। तो लुब्ध का मतलब लोभ के कारण इस द्वार को हम जो है अनेकों प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और अंत में देखिए कहाँ जाएंगे, वेशसु। ये जो सिटी है, शहर है, जहाँ पर भोग करता है जाकर के व्यक्ति इस द्वार के द्वारा, इसको वेशसु कहते। वेशसु संस्कृत में मतलब है नरक। नरक मतलब है। एक और हम अर्थ समझ सकते हैं, जब व्यक्ति, जो आम व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं, क्या आपको पता है वो कहाँ से प्राण त्यागते हैं? योगी अपने प्राण ऊपर से त्यागते हैं, आत्मा ऊपर से निकलती है। लेकिन जब आम व्यक्ति प्राण छोड़ता है, पीछे से छोड़ता है, इस पश्चिम द्वार के द्वारा, निरत्ति जिसे कहते हैं, वहाँ से आत्मा बाहर निकलती है, नरक की तरफ जाती है। और इसके बारे में आगे चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।